तू बड़ा या मैं। एक गांव में रोहित और श्याम दो दोस्त रहते थे। दोनों में काफी मित्रता थी। रोहित घर पर ही रहता था और अपनी खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताता था और श्याम शहर में वकील था और उसके पास खूब पैसे थे। रोहित भी अपनी खेती से अनाज उगाकर बेचता था और काफी सारा पैसा इकट्ठा करता था। इसी तरह से दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से बीतती है। दोनों ही अपने परिवार में मस्त रहते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद श्याम की 1 महीने की छुट्टी होती है और वह अपने घर आता है। घर आने के बाद श्याम अपने मित्र रोहित के पास आता है। श्याम को रोहित जैसे ही देखता है तुरंत गले लग जाता है। दोनों काफी सारी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से आप बीती बातें करने लगते हैं और तभी श्याम कहता है, यार रोहित चलो कहीं चलते हैं घूमने। फिर क्या था, रोहित और श्याम दोनों एक दूसरे के साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए और पूरा दिन घूमने के बाद श्याम रोहित को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है नाश्ता के लिए। नाश्ता करने के बाद श्याम रोहित से बोलता है, यार आज आप सभी लोगों की कृपा से मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। मेरे पास काफी सारा धन है। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुझको मुझसे मदद चाहिए बोल देना। ये सुनकर रोहित बोलता है, यार श्याम बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। श्याम कहता है, मैं क्यों बुरा मानूंगा, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, बोल क्या बोलना चाहता है। रोहित बोलता है, श्याम तू बड़ा नहीं छोटा बना है और तुझे लोग छोटा समझ के धन देते हैं। रोहित की ये बात सुनकर श्याम को काफी अजीब लगता है। श्याम अपने मन में सोचता है कि रोहित को शायद मेरी कमाई से जलन है तभी ऐसा बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद श्याम रोहित से बोलता है, यार तुझे मेरी कमाई से जलन क्यों हो रही है, तू बचपन का दोस्त होकर मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। रोहित कहता है, यार देख बुरा मत मान, मैं तेरे बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ, बस तुझे बता रहा हूँ। श्याम इस बात से काफी उदास हो जाता है और दोनों घर आ जाते हैं। श्याम रात भर रोहित की कही बात के बारे में सोचता रहता है और उसे नींद भी नहीं आती। वो काफी दुखी हो जाता है। ये सब देख श्याम की माँ भी परेशान हो जाती है। वह श्याम से पूछती है, बेटा क्या बात है, आज रात भर तू सोया नहीं, किस बात की चिंता है तुझको। श्याम बोलता है, माँ मेरी कमाई मेरे धन से रोहित को काफी जलन हो गई है, उसको मेरी कमाई रास नहीं आ रही है। श्याम की माँ बोलती है, बेटा क्या बात हुई तुम दोनों में, मुझे बता। श्याम अपनी माँ से वो सारी बात बताता है जो रोहित कहा था और ये सब सुनने के बाद श्याम की माँ कहती है, नहीं बेटा रोहित काफी अच्छा लड़का है और जब तू नहीं था तो रोहित मेरी मदद करने बराबर आता रहता था। तू रुक, मैं रोहित से बात करती हूँ। श्याम की माँ रोहित को बुलाती है और पूछती है कि रोहित ये बता मेरा बेटा छोटा कैसे है, उसके पास तो धन दौलत सब कुछ है, फिर भी तुम उसको छोटा कैसे कहता है। रोहित बोलता है, माँ अगर मेरी इसी बात से मेरा दोस्त नाराज है तो मैं इसे समझाने के लिए अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। श्याम तैयार हो जाता है और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर रास्ते में चलने के बाद एक चाय की दुकान पर रुक जाते हैं और चाय की चुस्कियाँ लेने लगते हैं। तभी चाय की दुकान पर एक बड़ा अफसर आता है और चाय वाले से 1 कप चाय पीकर बिना पैसे दिए चला जाता है। ये सब रोहित और श्याम दोनों देख रहे थे। तभी श्याम रोहित से कहता है, यार ये तो बड़ा भिखारी है, बेचारे चाय वाले को बिना पैसे दिए चला गया। तब रोहित कहता है, यही बात समझने के लिए तो हम यहाँ आए हैं कि बड़ा कौन है। ये सुनकर श्याम फिर एक बार सोच में पड़ जाता है और रोहित से बोलता है, यार तू साफ साफ बता दे वरना मैं तुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। रोहित श्याम से कहता है, देख यार अभी हम दोनों ने देखा वो अफसर चाय वाले को बिना पैसे दिए चला गया, जबकि उसके पास चाय वाले से ज्यादा पैसे था, फिर भी पैसे नहीं दिया और चाय वाले ने उससे पैसे नहीं मांगे, मतलब चाय वाले ने उससे भिखारी समझकर पैसे नहीं मांगे। तो यहाँ बड़ा कौन हुआ, अफसर या चाय वाला। तो श्याम बोलता है, चाय वाला। फिर रोहित श्याम से कहता है, इसी प्रकार जब हम किसी को पैसे देकर काम करवाते हैं तो उस वक्त हम मालिक होते हैं और सामने वाला नौकर, चाहे भले ही हमारे पास कम पैसे हों और नौकर के पास ज्यादा पैसे। श्याम को बात समझ आ जाती है कि कोई पैसे से बड़ा नहीं होता, जगह और समय के हिसाब से छोटा या बड़ा होता है। फिर श्याम रोहित को गले लगाता है और दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और काफी हंसी खुशी से मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब दोनों के बीच कुछ शिकायत नहीं रहती। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी की सीख, कोई पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि समय और स्थान के हिसाब से छोटा या बड़ा होता है।